हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस में। और हम आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं एक नई क्लास लेकर के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जय श्री गणेश। और आप लोगों से कहना चाहेंगे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन पियाजे साहब। जीन पियाजे। तो जीन पियाजे साहब बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता ही बनता है। तो ये है हमारे जीन पियाजे साहब। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। हर बार परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न आता है। तो जीन पियाजे साहब कौन थे? जो विकासात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विकास के जनक जाने जाते हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को जो है हुई थी। और ये जंतु वैज्ञानिक विशेषज्ञ और चिकित्सक थे। इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था, अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था इन्होंने। संज्ञान और इनके विकास के जो उपनाम, इनके जो संज्ञानात्मक विकास है उसके उपनाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, विकासीय अवस्था का सिद्धांत। और इनकी प्रमुख पुस्तकें द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड 1923, यह सर्वप्रथम प्रकाशित पुस्तक थी इनकी। आगे आपका द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। नंबर 3 द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। और नंबर 4 द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। जीन पियाजे साहब। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे साहब। यहाँ से पहला ही प्रश्न बनता है आपका, विकासात्मक या संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? तो ये जीन पियाजे हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हमने आपको बताया कि 8 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 में हुई। और ये कौन थे? प्रसिद्ध जो है जंतु वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? जंतु वैज्ञानिक थे। जंतु वैज्ञानिक है, जंतु चिकित्सक जो है ये थे। आगे आपका इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने जो प्रयोग किया था वो स्वयं के ही बच्चों पे किया था, यानी कि अपने ही बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। आगे इनके विकास को जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत और विकासीय अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। इनकी पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड 1923 सर्वप्रथम प्रकाशित पुस्तक थी इनकी ये। नंबर 2 द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में प्रकाशित थी। नंबर 3 द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। और नंबर 4 है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न संभवतः बनता ही बनता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे आपका जीन पियाजे साहब की परिभाषा। तो जीन पियाजे साहब की यह परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्या? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। या ऐसे पूछ लिया जाता है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है ये कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये परीक्षा आपकी ये जो है प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि ये परिभाषा किसकी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा, यानी कि जीन पियाजे साहब ने जो है संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दी। इसके अंतर्गत अनुकूलन के 2 पार्ट हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। अनुकूलन क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। यानी कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन करना ही अनुकूलन कहलाता है। यानी कि जैसे अभी तक आपका सी-टेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होता था और अब क्या होता है? ऑनलाइन होता है। तो आपने जो है अपने आप को इसके साथ ही इसके अनुकूल कर लिया, यानी कि इसकी तरह ही, मतलब आपने इसी के अनुसार अपने आप को जो है ढाल लिया। यानी कि अब आप लोग जो क्या है ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन अपना एग्ज़ाम देते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब आगे आपका आत्मसातकरण, आत्मीयकरण, समावेशन या समावेशीकरण, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। यानी कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। यानी कि जैसे सपोज क्या, पहले किसी बच्चे ने काले रंग की बिल्ली देखी और बिल्ली देखने के कुछ दिन बाद उसने सफ़ेद रंग की बिल्ली देखी। तो उसने देखा बिल्ली क्या करती है? मियाऊं मियाऊं करती है। बिल्ली क्या करती है? मियाऊं मियाऊं। और उसने जब सफ़ेद काले रंग की देखी थी तो मियाऊं मियाऊं कर रही थी। उसके भी 4 पैर थे, पूंछ थी
आँख थी, मूछें थी, और जब उसने सफ़ेद रंग की देखी तो वो भी क्या कर रही थी, मियाऊं मियाऊं कर रही थी। तो यानी कि वो देख करके समझ गया कि बिल्ली काले रंग की भी हो सकती है और सफ़ेद रंग की भी हो सकती है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मसात्करण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मसात्करण कहलाती है। अगली आपकी समायोजन। समायोजन, व्यवस्थापन, समाविष्टकरण या स्थानीयकरण, ये इसके अलग अलग नाम हैं। यहाँ भी हमने आपको बताया था आत्मसात्करण, आत्मीयकरण, समावेशन, ये अलग अलग नामों से परीक्षा में पूछा जाता है, पर इंग्लिश नाम इनका आपको ध्यान रखना है। एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, इसको अकोमोडेशन बोलते हैं। तो पूर्व ज्ञान से परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। यानी अब क्या था, पहले बच्चे ने क्या देखी थी, बिल्ली देखी थी, पहले बच्चे ने बिल्ली देखी थी। अब क्या है, बच्चे ने कुत्ता देख लिया, कुत्ता या घोड़ा देख लिया, और उसने देखा इसकी भी 4 टांगें हैं, इसकी भी जो है एक पूँछ है, इसकी भी मूँछ है। ये सारी चीज़ जो है बच्चे ने देखी, ये सारी बच्चे ने देखी। तब उसके मन में जो है ख्याल आया, तो बच्चा क्या समझ गया, बच्चा समझ गया कि ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, चलिए चलते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्या है आपका, स्कीम। नंबर 3 है स्कीम, नंबर 4 है स्कीम। स्कीम क्या है, यह अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। किसी काम को करने के अलग अलग तरीके को ही स्कीम कहा जाता है। यानी जैसे छोटा बच्चा है, वो क्या करता है, सुबह पहले उठता है, उठने के बाद नहाता है, नहाता है, उसके बाद खाता है, खाता है, खेलता है, और फिर पढ़ने जाता है। मतलब इस तरह से ये प्रक्रिया जो है करता है। तो क्या है स्कीम्स, स्कीम क्या है, व्यवहारों का संगठन है। ये क्या है, व्यवहारों का संगठन है, व्यवहारों का संगठन है। आगे आपका स्कीमा, बड़ी ही महत्वपूर्ण है स्कीमा, ये परीक्षा में आपसे पूछी जाती रही है स्कीमा। स्कीमा के अंतर्गत क्या होता है, यह अगली है स्कीमा। इसमें ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यकरण किया जा सकता है, स्कीमा कहलाती है। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन में एक सेट तैयार किया जाता है, जिसे पियाजे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का विकास बालक के अनुभव, परिपक्वता पर निर्भर है। बालक के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, वह उनका प्रयोग करके किसी भी विषय के प्रति एक धारणा बना देता है, इसे स्कीमा कहते हैं। यानी ये एक मानसिक संरचनाएं हैं जो बच्चे के दिमाग में आती हैं। जैसे हमने बच्चे से कहा शोले फिल्म, तो शोले फिल्म जैसे ही हमने बच्चे के सामने कहा, तो बच्चे के मन में गब्बर सिंह तुरंत ध्यान आ गया, यानी कि फिल्म की स्टोरी अपने आप ही जो है उसे ध्यान आ गई। जैसे हमने बताया आपको, पहले बच्चा क्या करता है, उठता है, नहाता है, खाता है, पीता है। अब क्या किया, बच्चे में व्यवहार में परिवर्तन हुआ। वह स्कूल से आया, और स्कूल से आने के बाद वह खाने या पढ़ने के बजाय जो है खेलने चला गया। तो ये परिवर्तन हुआ। या जैसे आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लिए सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और सीटेट के एग्ज़ाम में आपके रूम के अंदर जिस टीचर की ड्यूटी लगी हुई है, उसने आपकी गर्दन इधर उधर नहीं होने दी। तो जैसे ही आपके सामने सीटेट का एग्ज़ाम नाम लिया, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, वहाँ पर जो टीचर थी उसने तो हमारी गर्दन इधर उधर भी नहीं घूमने दी। तो ये आपकी मानसिक संरचनाएँ होती हैं, ये परिवर्तन होता है। तो यही क्या है, स्कीमा है, यही क्या है, स्कीमा है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे आपका जीन पियाजे साहब की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जो हैं दी हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, नंबर 1 संवेद पेशीय। इसको क्या बोलते हैं, संवेद पेशीय, संवेदनागामक या संवेदी गतिक अवस्था बोलते हैं। ये अलग अलग नामों से परीक्षा में जो है पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका हिंदी नाम संवेद पेशीय, संवेदनागामक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, या आप इंग्लिश में इसका नाम ध्यान रखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाए, आपको ध्यान रहेगा, तो अंग्रेजी नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो है जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ये 2 बार टाइप हो गया है, 2 बार टाइप हो गया। जन्म से 2 वर्ष तक होती है। नंबर 2 क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। इसके अंतर्गत आपके जो हैं 4-5 पॉइंट आते हैं, जैसे कि जीववाद, एनिमिज्म, नंबर 2 अहम केंद्रित इगोसेंट्रिज्म, और नंबर 3 एबरटाबी, नंबर 4 मुद्रा संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण क्रम की निर्धारण की योग्यता, नंबर 5 केंद्रीकरण, नंबर 3 है यहाँ पे पियाजे साहब का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। इसमें आगमनात्मक जो तक है,
संक्रियात्मक जो तर्कणा होती है उसका विकास होता है बच्चे में। अगला है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पियाजे साहब की जो अवस्थाएं हैं। तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है और निश्चित ही यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो आप इसको ध्यान रखिए। क्या बताया हमने आपको? संवेद पेशीय पहली जो स्टेज होती है इनकी, पहली स्टेज क्या बताई हमने आपको? संवेद पेशीय कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष होती है, जन्म से 2 वर्ष। अगली हमने आपको बताई पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल। पहली क्या थी आपकी? सेंसरी मोटर स्टेज पहली है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी क्या है आपकी? प्री ऑपरेशनल स्टेज है आपकी। तीसरी क्या है आपकी? कॉन्क्रेट ऑपरेशनल स्टेज है। और चौथी आपकी क्या है? फॉर्मल चौथी आपकी क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्थाएं हैं आपकी। पहली क्या थी? पहली आपकी जन्म से 2 वर्ष होती है, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी जो है आपकी ये 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। और तीसरी आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी आपकी 11 से 15 वर्ष होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है पियाजे साहब परीक्षा की दृष्टि से। और ये आपकी CTET की परीक्षा हो, UP टेट की हो या फिर आपका सुपर टेट हो, हर एग्ज़ाम के अंदर ये जो है पूछे जाते हैं। तो यहीं आज की क्लास का समाप्त करते हैं और पियाजे साहब के बारे में, इन 4 अवस्थाओं के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपनी जो है बेहतर स्टडी करेंगे और रिवीजन करेंगे क्लास का। चलिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक समापन करते हैं क्लास का। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। धन्यवाद।